तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सर्दियों के मौसम में तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरा हिमालय पर्वत बर्फ से ढका जाता है। बर्फ की बरसात होती रहती है। इधर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरी हिमालय को बर्फ से ढका हुआ पाया। अच्छा हुआ आप तपस्या से जाग गए। देखिए महाराज, बर्फ ने पूरे हिमालय को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है, क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चले। देवी पार्वती इतनी ठंड में भ्रमण के लिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पर्वतों पर तो इस समय हिमपात ही हो रही होगी, हम भ्रमण के लिए कैसे जाएंगे। मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम कैलाश की हिमपात से तो बच जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हिम से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए ना स्वामी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं यात्रा के लिए नहीं गए। ठीक है प्रिया, चलो हम भूमंडल पर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भूमंडल पर यात्रा के लिए निकल पड़े। भूमंडल पर बहुत से नगर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक नगर में पहुंचे। नगर में ठंड बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म वस्त्रों से अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कुछ लोग ठंड से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। स्वामी वो देखिए, उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म वस्त्र नहीं है। क्यों ना हम उन्हें गर्म वस्त्र बांटते हुए चले। ये तो बहुत उत्तम विचार है हे देवी, पर इसके लिए पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा स्वामी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ठंड से परेशान ना हो। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर वगैरह प्रकट किए, और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता वो उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिवजी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें जुकाम हो गया और छींकें भी आने लगी। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंडी हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। अरे स्वामी, आपको तो बीमारी आ गई, लगता है आपको भी ठंड लग गई है। आपकी बीमारी देखकर तो मुझे भी बीमारी आ रही है। हे देवी, हमें इस कारण ठंड लगी है क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में घूम रहे हैं, और कहो घूमने के लिए। आपको बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है। कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जा पाएंगे कैलाश पर्वत। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर, शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी ना हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा, हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वी वासियों के लिए भी। जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना देवी पार्वती? हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा, क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा? पृथ्वी के इस कर्म के परिपूर्ण चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके उसे अपनी रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मेहनत से धन कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखिए स्वामी, सामने किसी घर के बाहर आग जनी हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं वहां, पूछते हैं, शायद हमें रुकने का स्थान मिल जाए। ठीक है, चलकर पता करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस निवास स्थान पर आते हैं जहां आग जनी थी। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी बहन बहुत ठंड अनुभव कर रही है, थोड़ी आग सेकने की अनुमति दो कि हमें ठंड से कुछ आराम होगा। फिर वहां का व्यक्ति कहता है, मेरे पास भी थोड़ी सी आग है, मुझे अपने घर में रखनी है ना, ठंड काफी हो गई है, अब मैं खुद आग सेकूंगी, तुम्हें क्यों दूं? चले जाओ यहाँ से आप लोग। वहीं दूसरी जगह एक व्यक्ति कहता है, यहाँ आओ, मैंने थोड़ी आग जलाई हुई है, तुम्हें थोड़ा आराम होगा।
एक काम करो, यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ वहीं जाओ, वह बुला रही है, उसे देखो। वह मेरी देवरानी है जिसका नाम शांति है। वह बहुत दयालु है और अपने घर में सबको भोजन करती है। वह लोगों की सेवा करती रहती है, पर मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं दूसरों पर ऐसे नहीं लुटाती रहती हूँ। उसे धर्मात्मा बनने का बहुत शौक है। वह गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है। उस बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा दिए और वो औरत के पास गए। वह औरत कहती है, आ जाओ आ जाओ। जी, आप दोनों को तो बहुत ठंड लग गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्म गर्म दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। शांति घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग चला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, ऊपर से तू थोड़ा बहुत दूध जो घर में रखा है वो भी उन्हें दे रही हो। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं है। पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी तक घर भी नहीं आया और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। भला ऐसे व्यक्ति की मदद करने से तुम्हें क्या मिलता है? और भगवान के पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? शांति कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप थोड़ा सा दूध रखा था, वो गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। शांति ये नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन चुके हैं। ये लीजिए थोड़ा गर्म दूध और साथ में आटे का चूरमा, इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। आटे का चूरमा ये तो मुझे अति प्रिय है। चूरमा बहुत स्वादिष्ट है, साथ में गर्म दूध लेने से हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो गई। आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। बहन, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये सत्य है, जो द्वार पर आए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद सदैव करते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करके ही अपने धाम लौटेंगे। शांति हैरान रह जाती है जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, आप दोनों मुंह गरीब के घर आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो भगवान। शिव और माता पार्वती शांति को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। शांति जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके घर में संपत्ति के संग्रह भर गए हैं। हर विविधता की सुख सुविधा, वस्त्र, आहार सभी कुछ घर में भर गया है। उसे उसकी पुण्य का फल मिल जाता है। शांति की अपनी बहन से क्षमा मांगती है। बहन, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो बहुत अद्वितीय हो। आज भगवान ने तुम्हारे घर को संपत्ति से भर दिया। जीती रहो बहन, जीती रहो। शांति की गरीबी दूर हो गई। उसे भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिव जी और माँ पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।